जिलाधिकारी ने की जनपद वासियों से अपील, भारी बारिश से बचाव को लेकर अपनाएं सुरक्षात्मक तरीके, जल भराव वाले स्थानों व बिजली के खंभों से बनाए दूरी। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि श्रावस्ती जिले में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने लगातार हो रही बारिश के चलते जनपद वासियों से अपील की है कि ऐसी गंभीर स्थिति के दौरान सतर्क रहें, ऐसे स्थानों पर न जाएं जहां जल भराव की स्थिति बनती है। गहरे स्थानों, नदी नालों, नहरों, तालाब, डैम के आदि स्थानों पर जाने से बचें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश को मानें और प्रशासन का सहयोग करें। पुराने जर्जर मकान के नीचे न रहें। उन्होंने कहा कि बारिश और खराब मौसम के दौरान बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले तथा जल भराव वाले स्थानों पर जाने से बचें। बारिश के दौरान बिजली के खंभों में करंट उतरने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए बिजली के खंभे के किनारे कतई न जाएं। नदी नालों, नहरों, तालाब में कतई न जाएं तथा बच्चों पर विशेष निगरानी रखें कि वे जल भराव वाले स्थान पर न जा पाएं। वहीं जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण द्वारा भारी बारिश के दृष्टिगत एडवाइजरी जारी कर बचाव व सुरक्षा के उपाय बताए हैं। विजयदशमी पर्व के उपरांत श्रद्धालु दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जन करते हैं, उन्हें अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भारी वर्षा से नदी के निचले हिस्से में अचानक जल स्तर बढ़ सकता है, चाहे उस इलाके में इतनी अधिक बारिश ना भी हो रही हो। ऐसी स्थिति में छोटी नदियों, नालों से दूर रहने की आवश्यकता है। हमें नदियों के किनारे या धान के खेतों के नज़दीक वाहन चलाने से बचना चाहिए। नदियों में उफान आने या धान के खेतों में पानी भर जाने पर ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क और पानी के बीच की सीमा कहाँ है। जरा सी चूक होने पर वाहन नदी या खेत में गिर सकता है। मूसलाधार वर्षा के दौरान दुर्घटना होने की संभावना प्रबल हो जाती है, इसलिए ध्यान रखें कि मूसलाधार बारिश के समय आप जिस सड़क से पलायन कर रहे हो वो सुरक्षित हो, फिर भले ही आप उस सड़क से अच्छी तरह वाकिफ क्यों ना हो। जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण द्वारा जन सामान्य को आकाशीय बिजली से बचाव हेतु दामिनी ऐप का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। किसान और पशुपालन को सलाह दी गई है कि अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखें। जल भराव के कारण सर्प दंशन की घटनाएं संभावना भी बढ़ गई हैं। ऐसे घरों में सावधानी बरतें तथा सांप काटने पर तुरंत अपने निकट CHC या जिला अस्पताल जाकर एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन लगवाएं। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाना खतरनाक होता है। सड़क पर भरा पानी कोई भी बड़ी समस्या लाने पर भी हो सकता है कि पानी कहीं गहरा हो। ऐसी स्थिति में पानी में कार के रुक जाने या कार के बह जाने का खतरा भी होता है। इसके अलावा जब सड़क पर पानी भरा होता है और सड़क की सतह नहीं दिखती है तब अनजाने में गड्ढों, नालियों और सिंचाई की नहरों में गाड़ी के किनारे जाने का खतरा रहता है। ऐसे में जलमग्न सड़कों पर न जाकर कोई अलग रास्ता लें। यदि बाढ़ग्रस्त या जल भराव वाली सड़क पर जाना ही पड़े तो कार की रफ्तार धीमी रखें। आगे चल रही कार और अपनी कार के बीच पर्याप्त दूरी बनाकर चलें। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने की कार से उछलता पानी आपकी दृष्टि पर तरह बाधित कर सकता है और यदि आगे चल रही कार ने अचानक ब्रेक लगाया तो आपके उस कार से टकराने की खतरा हो सकता है। इसलिए बारिश के दौरान बचाव हेतु बताए गए विभिन्न उपायों को अपनाएं और सुरक्षित रहें। जिलाधिकारी ने हो रही बारिश के दृष्टिगत सभी बाढ़ चौकियों प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और लगातार हो रही बारिश से संभावित बाढ़ के मद्देनजर राप्ती नदी के बढ़ते जल स्तर की निरंतर निगरानी की जा रही है। सभी उपजिलाधिकारियों को भी अपने अपने क्षेत्रों में व्यापक निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। राप्ती नदी पर खतरे के निशान का जल स्तर 127.70 सेंटीमीटर है, जबकि बुधवार शाम 7 बजे राप्ती बैराज पर नदी का जल स्तर 128.50 सेंटीमीटर पाया गया, जो कि खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर है। नेपाल के क्षेत्र में कुसुम बैराज का भी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जो है काफी तेज है और राप्ती नदी का डेंजर लेवल खतरे से ऊपर हो गया है।
क्या आपके द्वारा ये पिछले 2 दिनों से काफी तेज बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। राप्ती नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। कुछ गांव में पानी भी आ गया है, तो हम अभी बचाव और राहत कार्य कर रहे हैं और सारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो गांव में जाएं और जो भी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। और हमारे जो शेल्टर होम्स है जो हम लोगों को गांव से निकाल कर लाएंगे, वो हमारे शेल्टर होम्स भी रेडी है और यही कोशिश की जा रही है कि जिन गांव में बहुत ज्यादा पानी भर गया है वहां हम लोगों को कन्विंस कर पाए कि वो गांव से निकलकर शेल्टर होम में आ जाए और वहां हम उनको सारी सुविधाएं दे दें। मेडिकल कैंप्स भी लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं और सारी आशा बहुओं को ये बताया गया है कि अगर कोई पेशेंट है जो क्रिटिकली इल है या कोई ऐसी प्रेग्नेंट महिला है जिसकी डिलीवरी अभी एक हफ्ते में होने वाली हो, तो उसकी सूचना भी हमें दे दें, उनको भी हम तुरंत जिला अस्पताल में एडमिट करा देंगे। और हमारी सारी तैयारियां हैं। जो हमारे कलेक्ट्रेट में बाढ़ का कंट्रोल रूम है वो भी ऑपरेशनल हो चुका है। सभी बाढ़ चौकियां भी अलर्ट पर है और सारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील है और अपना निरीक्षण कर रहे हैं।